अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल चेंजेस। फ़िज़िकल चेंजेस क्या होते हैं? फ़िज़िकल चेंजेस इज़ अ टाइप ऑफ चेंज वेयर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज। फ़िज़िकल चेंज उस चेंज को कहते हैं जब किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टीज़ जो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से कनेक्टेड हैं, जब वो चेंज होती हैं तो उनको हम फ़िज़िकल चेंजेस कहते हैं। आपने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपने उनको अच्छे तरीके से याद भी किया होगा। तो ज़रा रिवाइज़ करें कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी। टच, उसका टेस्ट था, टच था, उसकी शेप किसी भी चीज़ की, मैटर की। तो अगर किसी भी चीज़ की आप उसको हिट कर रहे हैं और उसकी शेप चेंज हो रही है तो इट मीन्स इट्स अ physical change. A change of state of matter, change in color, odor, solubility, etc. all are examples of physical changes. During a physical change, neither the composition nor the chemical nature of matter is changed. जब फिज़िकल चेंज जो है उसमें ना ही तो किसी भी चीज़ की कंपोजिशन और ना ही उसकी केमिकल नेचर चेंज होती है। इट्स जस्ट उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में जब चेंज आता है तो उसको हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। Here are some characteristics of physical changes. Reversible, no new substance is formed, chemical composition remain the same, can be reversed by changing conditions, temperature or pressure. Reversible का मतलब है कि दोबारा से उसी जो चीज़ है उसको अटेन कर लेना। अब आपके पास लोहे का कोई रोड है और आप उसको फोर्स लगाएं और उसको बेंड कर दें, उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई। आप उसको दोबारा से ऑपोजिट साइड पे लगाएं उसको फोर्स और वो दोबारा से सीधा हो जाएगा। यानी कि रिवर्सिबल, आपने दोबारा वही जो उसकी शेप थी वो अटेन कर ली, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। फॉर एग्जांपल पानी है और फिज़िकल चेंज ये होता है ना कि आप उसकी चीज़ उसकी फ़िज़िकल स्टेट को चेंज कर रहे हैं। पानी आपने फ्रीज़ किया, उसको बर्फ़ बना ली। अब ऐसा तो नहीं है कि जो बर्फ़ होगी उसके अंदर पानी नहीं होगा बल्कि दूध होगा, रहेगा तो पानी ना। तो ये चीज़ है कि उसका कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, सब्सटेंस वही रहेगा। केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगी, सेम इज़ अ थिंग, कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग कंडीशंस। आप दोबारा से वही स्टेट हासिल कर सकते हैं कंडीशंस को बदल के। जिस तरह पानी को फ्रीज़ किया और वो बर्फ़ बन गई, अब आप उसको ज़रा थोड़ा सा टेम्परेचर दें तो वो दोबारा से पानी बन जाएगा। फिज़िकल चेंजेस की कुछ एग्जांपल्स देखें। फिज़िकल चेंजेस की एग्जांपल क्या हैं? ब्रेकिंग ग्लास, मिक्सिंग कैंडल्स, शेडिंग पेपर, folding paper, melting ice, chopping wood, cutting hair, dry ice sublimation, boiling water and breaking eggs. फिज़िकल चेंजेस इंक्लूड, फिज़िकल चेंजेस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, यानी फ़िज़िकल चेंज किस किस तरह का हो सकता है। फेज़ चेंज, जब किसी भी चीज़ के फेज़ में चेंज आता है। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपोरेशन या कंडेंसेशन। आप देखते हैं कि जब आप इन प्रोसेसेस से गुजरते हैं तो अब मेल्टिंग में क्या है, कोई चीज़ सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, यानी बर्फ़ है आप उसको पिघलाते हैं तो पानी बन जाता है। फ्रीजिंग, वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन सेम इज़ द थिंग कि इसमें क्या होता है कि चीज़ के जो फेज़ होता है, जो उसका स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होता है। चेंज इन स्टेट, सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फेज। इसमें क्या होता है कि जो सब्लिमेशन में कोई भी सॉलिड है, अगर आप उसको हीट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता। और डिपोजिशन में गैस टू सॉलिड, गैस है तो वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होगी, लिक्विड फेज से नहीं गुजरेगी। चेंज इन टेक्सचर, क्रशिंग और ग्रिडिंग, जब भी आप किसी चीज़ को क्रश करते हैं या उसको ग्रिंड करते हैं तो उसकी जो साइज़ और शेप होती है वो चेंज हो जाती है। अब अगर आपकी पेंसिल है आपके पास, आप उसको तोड़ रहे हैं, क्रश कर रहे हैं तो उसका साइज़ भी चेंज होगा और जिस तरह की उसकी पहले शेप थी वो भी नहीं रहेगी। चेंज इन टेम्परेचर, हीटिंग और कूलिंग अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट। अगर आप पैन रख दें चूल्हे पे और नीचे ज़रा टेम्परेचर दे दें उसको तो वो पैन गर्म हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि वो पैन से ग्लास बन जाएगा या जग बन जाएगा, रहेगी तो वही चीज़, लेकिन या तो वो गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। और अगर आप फ्रीज़र में किसी ग्लास को रख देते हैं तो वो ठंडा हो जाएगा। सो उसकी स्टेट नहीं चेंज होती। ऐसा नहीं कि वो सॉलिड था तो लिक्विड हो गया या लिक्विड था तो गैस बन गया,
बस ये होता है कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ये भी एक फिजिकल चेंज के चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ सच एज मेल्टिंग आइस फॉर ड्रिंक्स, फ्रीजिंग वाटर फॉर आइस क्यूब्स, evaporating water for cooling, condensing steam for power generation। हम लोगों ने आज फिज़िकल चेंजेस को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ा कि फ़िज़िकल चेंजेस क्या होती हैं, फ़िज़िकल चेंजेस में की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फ़िज़िकल चेंजेस की कुछ एग्जांपल्स देखी और ये देखा कि फ़िज़िकल चेंजेस किस किस तरह की होती हैं। अब ये कि फ़िज़िकल चेंजेस हमारी डेली लाइफ में क्यों चाहिए, हमें फ़िज़िकल चेंजेस के नॉलेज हमें क्यों हमारी डेली लाइफ में होना चाहिए, तो वो भी हमने देखा। आज हमने पढ़ा फ़िज़िकल चेंजेस और उनसे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग्स।